एक महिला भी इन दिनों इस्लामिक कानूनों की शिकार है। इस महिला को पहले दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया, फिर पति ने फोन पर 3 तलाक दे दिया, बाद में ससुर के साथ उसका हलाला कराया गया और अब वो कहीं की नहीं रही। ऐसे हलाला निकाह को रेप क्यों ना माना जाए? आज इसी मुद्दे पर होगी महाबहस, लेकिन पहले इस वक्त की हेडलाइंस। खास खबर की प्रस्तुतकर्ता है गजब की खुशबू, गजब का स्वाद, MDH का सब्जी मसाला जो हमेशा रही याद, राष्ट्रीय पान मसाला, हम सबका फेवरेट राष्ट्रीय, पतंजलि नेचुरल हनी, पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा, मुल्तानी कुका कफ सिरप, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदले। कायाकल्प, IL के कायाकल्प के साथ शुरू करें देश की मिट्टी को स्वस्थ बनाने का अभियान। और चने का असली स्वाद, MDH चना मसाला। राहुल गांधी ने एक बार फिर बीजेपी और संघ पर साधा निशाना, कहा RSS की सोच महिला विरोधी, महिलाओं पर कुछ नहीं बोलते PM मोदी। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में PM मोदी का स्वागत। OBC आयोग को संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए बीजेपी सांसदों ने अमित शाह को भी सम्मानित किया। राज्यसभा में उपसभापति उम्मीदवारी को लेकर एनडीए में खटपट। सूत्रों के अनुसार हरिवंश की उम्मीदवारी पर अकाली दल के मानने की उम्मीद, लेकिन शिवसेना अब भी नाराज। जम्मू कश्मीर के गुरेज में आतंकियों से मुठभेड़ में 1 मेजर और 3 जवान शहीद। मुठभेड़ में 4 आतंकी भी मारे गए। दुनिया के हर धर्म, हर समाज में ससुर का दर्जा पिता के बराबर ही माना गया है। फिर इस्लाम में किसी महिला का ससुर के साथ हलाला निकाह कैसे कराया जा सकता है? हलाला के नाम पर मुस्लिम महिलाओं को जिल्लत भरी जिंदगी जीने को मजबूर किया जा रहा है। ये सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने भी है। मुस्लिम पर्सनल लॉ के पैरोकार हलाला को इस्लामिक कानून बताते हैं। वो इसके गलत इस्तेमाल की बात भी कबूल करते हैं। फिर भी हलाला का अत्याचार रोकने के लिए कोई आगे नहीं आता। हलाला के अत्याचार की नई शिकार है यूपी के मुरादाबाद की यह महिला। इसकी शादी संभल के एक युवक से 3 साल पहले हुई। आरोप है कि पहले तो दहेज में कार की डिमांड करते हुए ससुराल वालों ने बारात लाने में आनाकानी की। निकाह के बाद ससुराल में दहेज के लिए सताया जाने लगा। महिला का आरोप है कि शादी के 3 महीने बाद उसे मार पीट कर मायके भेज दिया गया और एक दिन पति ने फोन पर 3 तलाक दे दिया। पुलिस में केस दर्ज हुआ तो पति ने दबाव बनाकर समझौता कर लिया। समझौता यह हुआ कि पीड़िता को पहले अपने ससुर के साथ हलाला करना होगा। हलाला के बाद ससुर ने तलाक दे दिया। फिर पहले पति ने निकाह किए बिना ही रेप किया। देखिए, इतना अजियतनाक है कि जब मेरा हलाला ससुर के साथ एक बात समान मेरा ससुर उसके साथ हुआ तो मैं खुद अपनी नजरों में इतनी गिर गई कि मैंने इसका जिक्र किसी से नहीं किया, क्योंकि मैं ये चाहती नहीं कि ये एक बात समान हलाला का चर्चा अगर आए मैदान में। ये मेरी मजबूरी बनी तो मैं ये मैदान में लाई हूँ और मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। मतलब मेरी बेटी के साथ में ऐसा हुआ है जो किसी के साथ में नहीं हुआ। न्याय मिलना चाहिए मेरी बेटी को। और शर्म आती है कि ससुर के साथ इसका निकाह हुआ, कितनी गलत बात है। पीड़िता अब एक बच्चे की मां है। वो मायके में रह रही है। इंसाफ के लिए थाने के चक्कर लगाकर थक चुकी है। दहेज, 3 तलाक, हलाला और रेप एक साथ इन सब का शिकार हुई इस महिला को इंसाफ कौन दिलाए? इसका जवाब पर्सनल लॉ बोर्ड भी नहीं दे रहा। संभल में दहेज के लिए 3 तलाक का यह पहला मामला नहीं है। बीते 4 दिनों में दहेज के लिए 3 तलाक के 2 और मामले सामने आ चुके हैं। हो सकता है कि आने वाले दिनों में 3 तलाक पीड़ित बाकी महिलाओं को भी हलाला के नाम पर अपना आत्मसम्मान हलाल करने को कह दिया जाए। ऐसे में यह सवाल बड़ा है कि हलाला के नाम पर रेप को इस्लामिक कानून बताकर जायज कैसे ठहराया जा सकता है? और महाबहस में आज हम सीधा सवाल यही पूछ रहे हैं कि हलाला के नाम पर यह जो हो रहा है, क्या यह जायज है? क्या इस्लाम में यह जायज है? और जो लोग इस तरीके का पाप कर रहे हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ शफी साहब है, इस्लामिक स्कॉलर हैं। बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ मेहताब उस्मानी, इस्लामिक स्कॉलर जुड़ रहे हैं। इसके अलावा सैयद जरीन हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट जुड़ रही हैं और अंबर जैदी हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट मौजूद हैं। अंबर, मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहता हूं कि आप एक महिला भी हैं और मुसलमान भी हैं।
दोनों के लिहाज से बताइए, ये जो मुरादाबाद की घटना है कि पहले आप दहेज के लिए प्रताड़ित करें, फोन पर 3 तलाक दें, ससुर से हलाला कराएं और इद्दत के दौरान पति पर आरोप है कि उसने रेप भी किया, एक महिला पर क्या बीतेगी और क्या ये इस्लामिक कानून में कहीं है कि हलाला ससुर से हो? देखिए, जो आपने अभी जिस घटना का आपने उल्लेख किया उसको मैं सोच भी नहीं सकती कि उस महिला पर क्या गुजरी होगी। तो जो भी इस साजिश में शामिल है उन पर 375 के तहत रेप के चार्जेस लगने चाहिए और जो इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल है उन पे 120 बी के तहत उनको सजा मिलनी चाहिए जो भी इस साजिश में शामिल है। अब जबकि ट्रिपल तलाक अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो चुकी है, इसको ऐसे लोग जो इन साजिशों में शामिल होते हैं उनको कड़ी से कड़ी सरकार सजा दिलवाए, क्योंकि ऐसे केस एक के बाद एक आ रहे हैं जबकि अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया है। जब भी लोगों को बात समझ में नहीं आ रही है, हमें डिटरेंट्स खड़े करने होंगे, लोगों को डराना होगा कि अगर आप ऐसा करते हैं तो ये सजा है, जेल में डालें। वो लड़की तो कह रही वो पुलिस के पास दौड़ दौड़ के मैं वही बोल रही हूँ, सजा दे डालें ऐसे लोगों को जेल में, सख्त से सख्त उनको सजा दें, तब पता चलेगा, लोग डरेंगे करने से पहले कि अगर हम किसी महिला के साथ अगर दुराचार करते हैं तो उसका अंजाम जेल होता है। तो सजा देने की जरूरत है, न कि सिर्फ जेल में डाल के या फिर उन पे कार्रवाई चलाने की, जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो और सजा हो ऐसे लोगों को। ठीक है, मेहताब उस्मानी साहब, मुझे ये समझाइए कि क्या इस्लाम में, कुरान में हलाला का जिक्र है? और जिस तरीके से आजकल साजिशन हलाला होता है कि ससुर से हलाला हो जाए, फिर वो उसके साथ संबंध बनाए और फिर पूर्व पति से निकाह हो जाए, क्या ये जायज है? देखिए, ये हलाला का मतलब ही नहीं है। जो मतलब आपने इसको, ये तो रेप है सीधे सीधे, ये हलाला नहीं है। हलाला को ऐसी घटना से जोड़ना गलत है, ये हलाला को बदनाम करने की कोशिश है, क्योंकि हलाला का मतलब ही अलग है। हलाला का मतलब ये नहीं कि आप जबरदस्ती करके कि अपने ससुर से निकाह कर लें, किसी ने जबरदस्ती किया, आपको उसके खिलाफ जाना था, हलाला नहीं है, बिल्कुल गलत है। इसको हलाला हम कह ही नहीं सकते, ये जबरदस्ती है और रेप है एक तरीके का। ठीक है, दूसरी बात, हलाला में कहीं ये नहीं है कि आप अपने पति को छोड़ के अपनी मर्जी से अगर दूसरे से शादी करते हो तब है हलाला। जबरदस्ती करते हैं वो कोई हलाला नहीं है, ठीक है, वो जबरदस्ती है और उसके लिए कानून है। और ये बार बार हलाला को आप जो डाइवर्ट करते हैं ना कि ये जबरदस्ती किया या बहला के फुसला के, ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए, महिला को अपना अधिकार है कि उसको ये होना चाहिए कि अगर गलत हो रहा है, स्टार्टिंग में जब उसको तलाक दिया मैं दर्शकों के लिए थोड़ा सा पढ़ के भी बताना चाहता हूं। सूरह 2 आयत 230, इसमें लिखा है कि 3 तलाक के बाद कोई महिला अपने पति के लिए जायज नहीं है जब तक कि वो किसी और से निकाह न कर ले और दूसरा शौहर भी उसे तलाक दे दे या उसका इंतकाल हो जाए। ऐसी सूरत में औरत पहले पति से निकाह कर सकती है, ये अल्लाह की बनाई हद है। लेकिन इसमें ये तो कहीं नहीं लिखा कि आप उसको फोन पर तलाक दे दें और उसके बाद जो है वो आपके पास आने के लिए। देखिए, उस सूरत में ये भी नहीं लिखा कि आप जबरदस्ती करके महिला को किसी उसमें ये भी नहीं लिखा कि आप महिला से जबरदस्ती करके उसे हलाला के लिए नहीं, मैं ये कर रहे हैं, बात उनकी हो रही है। देखिए, बात ये नहीं कि इस्लाम क्या कहता है, बात ये हो रहा है आप हर गलत चीज को इस्लाम से ना जोड़े। पहली बात किससे जोड़े? हर गलत चीज को इस्लाम से ना जोड़े। मुझे ये बताइए कि अभी मैं सर चीजों को अंजाम दे रहे हैं, आप मुझे ये बताइए मेहताब भाई, मेहताब उस्मानी साहब, मुझे ये बताइए, अभी एक महिला ने जब हलाला के खिलाफ आवाज उठाई, निदा खान बरेली की, उसको धर्म निकाला कर दिया गया। लेकिन एक मिनट, मुझे ये बताइए कि जब ससुर से हलाला कराया गया तो उस काजी को तो पता होगा कुरान में क्या लिखा है, ये जायज नहीं है, नाजायज है, उस काजी को धर्म से क्यों नहीं निकाला गया, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं, उस पर फतवा क्यों नहीं जारी होता? पहले देखिए, आप मुझे इतना बताइए, क्या औरतों को समझ नहीं है गलत सही? औरतों को कैसे समझ नहीं? हर बात ये सब तो आना ही नहीं चाहिए। नहीं, इसमें औरत की कैसे जिम्मेदारी है? हर सर उस काजी का क्या काम था? चीज के लिए उस काजी का क्या काम था, मुझे ये बताइए। औरत ने नहीं किया, जिम्मेदार है काजी नहीं, वो महिला भी दोषी महिला कैसे दोषी है? महिला दोषी इसलिए, महिला जब प्रताड़ित है, जब सर महिला दोषी इसलिए है कि उसने आवाज नहीं उठाई गलत के लिए, वो दोषी जिम्मेदार है। जुर्म सहने वाला और जुर्म करने वाला इस्लाम में लिखा है, दोनों गलत है। जो जुर्म करेगा वो भी गलत है, जो जुर्म सहेगा वो भी गलत है, वो महिला भी गलत हुई। ठीक है, अब एक सवाल मैं मान ली आपकी बात, ठीक है। दूसरा सवाल बताइए, जब उसको तलाक दिया गया, मेरा एक सवाल है, फिर जो लोग उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं उनको क्यों बोला जाता है कि वो लोग खरीदे हुए हैं, वो लोग एजेंडा के तहत काम कर रहे हैं? आपकी बात से निकला हुआ मैं सवाल आपसे पूछ रही हूँ।
दोनों तरीके में चिट्ठी अपनी पढ़ ली अपनी। देखिए दोनों चीजों में आप नहीं जीत हमारे देश सकते। में है जितने भी परसेंट एक 2% लड़की को भी इस चीज को गुजरना पड़ रहा है, आप 10 करोड़ प्रोटेक्शन मिलनी लोगों चाहिए को भारतीय आप इस कानून के तरीके से तहत। नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्यों मुस्लिम औरतें भारतीय नहीं है क्या? तो मुस्लिम औरतों को समझ नहीं है, मुस्लिम औरतों को ना समझे सारी मुस्लिम औरतें। एक मिनट, आप मुझे ये बताइए, ये सब मेहताब उस्मानी साहब, मेहताब उस्मानी साहब, मुझे ये बताइए, मेहताब उस्मानी साहब, मेहताब उस्मानी साहब, एजुकेशन लीजिए ना, प्रेरित कीजिए उनको। मेहताब भाई मुझे ये बताइए, आपका मैंने तारुफ कराया इस्लामिक स्कॉलर, इसका मतलब कम से कम आपको जो जानकारी है इस्लाम को लेकर वो बाकियों से ज्यादा होगी। एक मिनट, मेरी बात तो सुन लीजिए सर, मेरी बात सुन लीजिए पहले। मैं ये कह रहा हूं, आप ये उम्मीद करेंगे कि इस देश में जितनी मुस्लिम महिलाएं चाहे वो पढ़ी लिखी हो ना हो, उन सबको पूरा कुरान इस्लाम सब पता होगा और हलाला में ससुर के साथ हलाला नहीं हो सकता, ये उनको पता होगा? ये काजी से उम्मीद ज्यादा रखे या महिला से उम्मीद रखे? काजी क्यों है? क्योंकि उसको धर्म का पता है। मैं कह रहा हूँ काजी इसीलिए काजी है ना कि उसको धर्म का पता है। इतना बताइए, बहुत सारे लोग ऐसे अनपढ़ महिला हो उसको ये पता होगा मेरा ससुर है, इसके साथ संबंध बनाना गलत है। आप मानते हैं इस बात को? ससुर के साथ जब हलाला हो रहा है और काजी करा रहा है, आप उसको बार बार हलाला मत कहिए। तो क्या कहूँ? उसको रेप कहिए। रेप तो हलाला नहीं है। अगर रेप कर रहा है, उसको हलाला का क्या मतलब है? एक मिनट, काजी ने वो क्यों पढ़ाया निकाहनामा? आपको पता है? रेप करने के लिए आप पढ़ाया उन्होंने, किसी को नहीं पता इस बात। मैंने वो खुद कह रही है, बिना काजी का कैसे हो गया होगा? आप काजी को क्यों डिफेंड कर रहे हैं? आप काजी को क्यों डिफेंड कर रहे हैं? मुझे ये बताइए। काजी को डिफेंड करना इसलिए कि वही काजी निकाह कराता है उनका, मानते हो आप? तो वो सही है। अगर वही काजी हलाला के लिए कहता है तो गलत है। क्यों बताइए? एक मिनट, आप काजी गलत है तो निकाह भी मत कराइए। एक मिनट, जब काजी कोई दूसरा भी हो, काजी दूसरा भी हो, अगर उसको पता है कि ये इस लड़की का ससुर है तो फिर वो क्यों निकाह करा रहा है? मेरा ससुर है। आप बार-बार गजब की बात है, गजब की बात है, गजब की बात कर रहे हैं आप। मुझे एक मिनट, शफी साहब का भी एक रिएक्शन ले लूं, कहीं वो भी ऐसा ही ना सोचते हो। शफी साहब, आपके हिसाब से इसमें काजी की गलती है या फिर उस लड़की की गलती है जिसने ससुर से हलाला कर लिया? सबसे पहले जितनी बातें बताई जा रही हैं उसके बारे में साफ साफ जान लें कि ये सारी बातें नॉन इस्लामिक हैं। इस्लाम में ऐसा कोई वजूद नहीं है। ये खुल्लम खुल्ला रेप को हलाला कहा जा रहा है और जो बातें ससुर कर ही नहीं सकता वो ससुर किया बताया जा रहा है। जो काजी निकाह नहीं पढ़ाया जा सकता वो पढ़ाया बताया जा रहा है। लिहाजा मैं समझता हूं कि ये सारा नॉन इस्लामिक इश्यू इस्लाम पे थोपकर इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। जो औरत इसका निशाना बनी है, मुझे उनसे सिंपैथी है और उन पर वो जो लोगों ने उनके साथ ऐसा किया उन पर रेप का मुकदमा दायर करना चाहिए। ये इस्लाम में हरगिज नहीं है। जितनी बातें आप बता रहे हैं ये एक भी इस्लाम में नहीं है। ये नॉन इस्लामिक इशू है, टोटली नॉन इस्लामिक। और इस्लाम पर थोपने की कोशिश नहीं करेंगे तो अच्छा है। इस्लाम में ये सारी बातें नहीं है जो होगी वो पति ससुर इन लोगों पे होके रह जाती है। जो काजी है, जो मौलाना है, उन पर FIR क्यों ना हो? और कराने वालों दोनों पे। देखिए, जब आपको पता है कि ये रेप है तो वो काजी ने क्यों गाइड नहीं किया कि भाई ये रेप हो जाएगा, ये मत मौलाना कह रहे हैं। तीसरे दिन ने का टूट गया तो उसमें मौलाना की क्या गलती है? उनको पता है एक साजिश के तहत नहीं पता होता। मौलानाओं को पता होता है, उनको पता होता करवाते हैं जरा सुनिए, हलाला होगा। आप लोगों को नहीं पता होता हलाला क्या चीज है। मौलाना को पता है हलाला होगा, सही गलत का पता है। कौन करवाता है? महिला को ठीक है, ठीक है, महिला को पता है कि ससुर को नहीं पता कि वो बहू है, बेटी है उसकी। आप लोग हमेशा मैं बार-बार आपको यही कह रहा हूँ, आप इसको हलाला से ना जोड़ें। गलत हो रहा है, हलाला से ना जोड़ें के लिए तैयार नहीं है। इस शब्द को हलाला से मत, इस हलाला को हलाला से मत जोड़िए। हलाला है नहीं, हलाला है नहीं, जैसी कोई टर्म ही नहीं है। हलाला है ही नहीं। आप लोग क्यों सही बात नहीं बोलते? बिल्कुल सही बोल रहा हूं। बोलने से क्यों डरते हैं आप? क्यों आप गलत लोगों की साइड में इस्लाम से जोड़ना चाहते हैं? आप जैसे लोग जो काजी को डिफेंड कर रहे हैं उसकी वजह से ये चीजें चल रही हैं। आप जैसे लोग जो ऐसे काजी को डिफेंड कर रहे हैं ना, उसकी वजह से ये चीजें आज भी चल रही हैं और इस्लाम बदनाम हो रहा है। उसमें आप बदनामी का हिस्सा हैं क्योंकि आप काजी को डिफेंड कर रहे हैं।
आप काजी को डिफेंड कर रहे हैं। आपसे बड़ी बात क्या होगी? जो आप ये बताइए सिंपल। आप ये क्यों नहीं बोल रहे कि उस काजी को गिरफ्तार कीजिए? आप उसको डिफेंड कर रहे हैं। देखिए काजी को आप जैसे लोगों की वजह से इस्लाम बदनाम हो रहा है। नहीं आया हलाला कराने, काजी को बुला के लाया। तो बुला के लाया गया, कमाल की बात है, बुला के लाया जाएगा। किसी को रेप करने के लिए तो रेप नहीं रह जाएगा। काजी को टारगेट कैसे कर सकते हैं? आप काजी को टारगेट कैसे कर सकते हैं? मौलाना के पास मसला पूछने के लिए जाया जाता है। प्लीज कुछ बोलना चाह रहे हैं उस्मानी साहब, माफ कीजिएगा सिन्हा साहब जी, शफी साहब बोलिए। इस्लामी कवानीन जानते तो ये ऐसे काम नहीं करते जो आप बता रहे हैं। ये मामूली एक मुसलमान भी नहीं कर सकता। वो आप कह रहे हैं कि किसी खाजी ने किया और ये पूछ रहे हैं कि वो खाजी सही है कि गलत है। वो खाजी ही नहीं है तो सही या गलत की बात कहाँ पैदा होती है? मैं तो ये कह रहा हूं पागल को पकड़ के यही तो हम कह रहे हैं करवा के यहाँ उस्मानी साहब उसको डिफेंड करने लगे कि उसको तो जो औरत उसको जो औरत क्या गलती है, जो औरत उसका निशाना बनी है उसको इंसाफ दिलाई कि वो तो काजी नहीं है। मैं कह रहा हूँ उस काजी पे FIR कीजिए, उसको जेल में डालिए। नहीं चाहता मैं तो सीधे बोल रहा हूँ, ये हलाला का मैटर ही नहीं है। ये हलाला का मैटर है ही नहीं भाई। आप उसको काजी कहें, आपकी मर्जी है। कोई मतलब नहीं बनता जब हलाला का मैटर ही नहीं है। जरीन, अगर आप सुन पा रही हो, आपने पूरी बहस अभी तक सुनी। अगर उस शख्स को खाजी कहें वो आपकी मर्जी है। की वजह से जो ऐसे इस्लाम की नजर में वो खाजी नहीं है। आज जो है वो बदनाम हो रहा है और महिलाएं जो है वो इस तरीके की चीजों से गुजर रही हैं। सुशांत जी, मैं जी इस्लाम की नजर में वो खाजी ही नहीं है साहब। वो किसको पकड़ के खाजी पकड़ के लेके आए मालूम नहीं। बेकार में उसको क्यों खाजी समझ रहे हैं आप? जी मैं देखिए, सबसे पहली बात, मैं शफी साहब की बात से पूरी तरीके से सहमत हूं। ये जितना भी प्रोपेगेंडा जो भी ये पूरा बनाया गया है, ये पूरा गैर इस्लामिक है। ये पूरा गैर इस्लामिक है। इसकी एक एक चीज जो है वो इस्लाम में नहीं है। दूसरी चीज जो कहा जा रहा है कि काजी इसमें बेकसूर है, काजी बिल्कुल कसूरवार है। काजी को पता होना चाहिए कि ससुर और बहू का रिश्ता माँ बाप और बेटी का होता है। वो उसके लिए महरम होता है। जब सफरे हज और सफरे उम्रे में जब वो महरम है, आप उसके साथ वेरी मच जैसे लोगों का क्या कीजिएगा जो कह रहे हैं कि ये तो लड़की को भी पता आप कैसे ये मान सकते हैं कि उसके साथ बिल्कुल गलत है ये चीज। बिल्कुल मैं इसे गलत कह रही हूँ। ये इस्लाम को बदनाम मत करें टेलीविजन के ऊपर। बिल्कुल गलत को आप लोग प्लीज इस्लाम को इस तरीके से बदनाम मत करें जैसे शफी साहब बोल रहे हैं वैसे बोलिए उस्मानी साहब, आपको दिक्कत क्या है? आप काजी को डिफेंड करके गलत कर रहे हैं। नहीं। कल को हर काजी ये कहेगा कि मैं क्या करूं, उस लड़की को नहीं पता था वो ससुर है। मैं कहता नहीं हूं साहब, इसमें मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। क्यों निकाल दे? क्यों निकाल दे? हर बात चाहिए। मैं कहता हूँ 0% मौलाना, 1% 2% गलत है, लेकिन आप सबको टारगेट बनाती हैं उसके लिए। गलत बात है ना ये। गलत बात टारगेट सबको मुझे ये बताइए, 1% हो 2% हो, जब वो कर रहे हैं गलत काम तो उसके खिलाफ खड़े होइए। आप उसको डिफेंड करने लग जा रहे हैं कि महिला को नहीं पता था मेरा ससुर जांच होने दीजिए, आप जांच होने दीजिए, पता चल जाएगा मौलाना सही है, उसका भी पता चल जाएगा। देखिए के तहत उनको सजा करना चलना चाहिए जो भी ऐसे ऐसे हलाला वाले निकाह करा रहे हैं। आप लोग, आप एक वकील भी हैं और आप इस्लामिक स्कॉलर भी हैं। मैं आपसे सीधी बात कहना चाहता हूँ, आप लोगों के काम करते हैं। ऐसे केस में महिला को भी उतना ही दोषी मानना चाहिए जितना पुरुष है। जब तक दोषी नहीं मानेगा तब तक ये केस खत्म नहीं होगा। महिला को आज एक महिला दोषी होगी, कल दूसरी नहीं करेगी। उस्मानी साहब, महिला को तब दोषी मानिएगा। देखिए अभी एक चीजें अंजाम हो रही है और आप बोल रहे हैं देने वाला रिश्वत देने वाला दोनों ही गुनाहगार है। किसने दिया भैया? लीजिए, आप जो गुनाह करता है वो भी गुनाहगार है, जो गुनाह सह रहा है वो भी गुनाहगार है। बेस्टर की बहस कर रहे हैं। देखिए सिन्हा साहब, जो बात ये मामूली मुसलमान को मालूम होना चाहिए, वो काजी बोल रहे हैं उसको मालूम नहीं है, उसको काजी कह रहे हैं, जो गलत है। फैमिली का, उसके शौहर के बच्चों का हवाला देके बिल्कुल गलत है, लेकिन जिसके साथ जुल्म हो रहा है क्यों गए अपने ससुर के पास? तो हलाला के लिए उसको उसके प्रेशर बनाया गया, उसमें आपको नहीं समझ आती। आपके घर में
उसको नहीं देख रहा था मेरा ससुर के सामने। वो नहीं गई, लेकिन जो जा रही है उनका क्या? उनको रोके आप। दोनों के साथ सेम रवैया, हर चीज में दोनों तरीके में एक ही रुख अपनाना कि ये भी गलत है और ये भी गलत है। मैंने कहा जब आप हलाला के लिए जब वो भेज रहे थे तो उसको सीधे पुलिस स्टेशन जाना था, ना कि हलाला के लिए जाना था। आपका स्टेटमेंट क्या है? आप सबको दोषी किया, लेकिन आपने एक बार ये नहीं कहा कि महिला की क्या बात है, उसको भी अपनी समझदारी से काम लेना था। मैं आपको बताता हूँ महिला की गलती क्यों नहीं है, मौलाना के मैं आपको बताता हूँ महिला की गलती क्यों नहीं है। उस्मानी साहब सुनिए, भाई आप चीख रहे चिल्ला रहे क्यों हैं? आप वो समाज बना देंगे ना, क्या बात है, महिला को तलाक दे दिया जाए और उसके बावजूद उसको वो सम्मान मिले और वो उस सम्मान के साथ रह सके, उस समाज की महिला से बोलिएगा कि उसकी गलती है। आज उसको परिवार एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होता। बड़े बड़े शहरों में पढ़ी लिखी लड़कियों को बोलते हैं कि जाकर अपने पति के साथ रहो, और आप उस महिला को कह रहे हो उसकी गलती है। सिन्हा साहब, ये समाज हमने आपने मिलकर बनाया है। आपके बोलने से महिला नहीं जाएगी तो पुरुष की मर्जी नहीं होगी। अच्छा, तो आप कह रहे हैं महिला की मर्जी थी, महिला की मर्जी थी पति के साथ, आप कह रहे हैं महिला की मर्जी थी ससुर के साथ संबंध बनाना। जबरदस्ती कभी भी किसी महिला से कोई नहीं कर सकता। ये तो रेप शब्द कहां से बना? जब जबरदस्ती महिलाओं का आपको समझ होनी चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। आप तो वकील हैं और मैं कानूनी तरीके से बता रहा हूँ, इस्लामिक और कानूनी दोनों तरीके से। मुझे ये बताइए, इसमें क्यों लड़ रहे हैं? किसी महिला से जबरदस्ती नहीं हो सकती, तो ये रेप क्यों बना, बलात्कार क्यों बना? महिलाएं क्या जबरदस्ती अपना रेप करा देती है? अब उसकी मैं बता देता हूँ। आपने कहा क्यों बना? अरे भाई जबरदस्ती नहीं हो सकती, खुला रेप कर रहे हैं, रेप को हलाला का नाम दे रहे हैं, ये कहाँ का इंसाफ है? जबरदस्ती करता है उसके ऊपर रेप 50। आप क्या बोल रहे हैं, आपको अंदाजा ही नहीं। कैटेगरी आती है, जबरदस्ती हो नहीं सकती, लेकिन जो जबरदस्ती करता, अरे जब जबरदस्ती हो ही नहीं सकती देखिए तो कौन जबरदस्ती करेगा? आप मुझे इतना बताइए, एक मुझे बताइए 375 के तहत आता है। अरे आप शफी साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ, शफी साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ। और जितना वो काजी जिम्मेदार है उतना ही उस्मानी साहब जैसे लोग जिम्मेदार हैं जो उस काजी को डिफेंड करते हैं, ऐसे लोगों को बढ़ावा देते हैं। क्योंकि इस वक्त टीवी पे जो लोग सुन रहे होंगे, ऐसे काजी, ऐसे लोग जो हलाला कराते हैं, एक रात के लिए संबंध बनवाते हैं और फिर उसी पुराने पति के पास भेज देते हैं, उनका मन बढ़ रहा होगा ऐसे लोगों को सुनकर, क्योंकि हमने इनको शो में इंट्रोड्यूस किया था इस्लामिक स्कॉलर के नाम पर। और आज हम चर्चा कर रहे हैं उस घटना के बाद जो सामने आई है यूपी के मुरादाबाद में, जहां एक महिला को पहले दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया, उसके बाद उसके पति ने फोन पर उसे 3 तलाक दिया, बाद में ससुर से हलाला कराया गया और फिर उसके पति ने इद्दत के दौरान उसके साथ रेप भी किया, ये भी आरोप है। और हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जब हलाला जो है ससुर से हो ही नहीं सकता, ऐसी गैर इस्लामिक चीजें अगर हो रही हैं, तो उन काजियों पर, उन मौलानाओं पर क्यों कोई कार्रवाई नहीं होती जो इन चीजों को कराते हैं, और ये चीजें क्यों नहीं रुकती? इस पर चर्चा करने के लिए शफी साहब हमारे साथ है, इस्लामिक स्कॉलर मेहताब उस्मानी है, सैयद जरीन है सोशल एक्टिविस्ट, और अंबर जैदी सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। शफी साहब आप अपनी बात कहिए और मुझे ये बताइए कि जो तर्क है उस्मानी साहब का कि 1-2% काजी ऐसे हैं, तो क्या है? जब एक गंदी मछली पूरे तालाब को खराब कर सकती है, तो 1-2% काजी भी ऐसे हैं, तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? उनको जेल में डालिए, बाकी अपने आप सुधर जाएंगे। थोड़ा देखिए, जहां तक आप जो बोल रहे हैं यूपी के मुरादाबाद में जो हुआ, जो घटना हुई है, इससे साफ मालूम होता है कि ये खुल्लम खुल्ला नॉन इस्लामिक है और रेप है। जो औरत उसका निशाना बनी है उसके साथ रेप हुआ है। कोई ससुर हो या कोई भी हो, कोई गैर आदमी रेप नहीं कर सकता इस तरह। और रेप को हलाला का नाम देकर पूछा जा रहा है कि हलाला इस्लाम में सही है कि गलत है। दूसरा, खाजी बोल के जिसको बुला के लाया गया है, जिसके बारे में खाजी बोल के बोला जा रहा है, वो खाजी कैसे हो सकता है? जो मुसलमान, सादे मुसलमान को मालूम है वो भी मालूम नहीं है उसको। किसी भी लल्लू पंजू को या XYZ को लेके आके खाजी नुमा कपड़े पहना के बिठा के उसके कुछ कर लेंगे, बाद में सारे मुस्लिम स्कॉलर से पूछेंगे कि ये सही है कि गलत है, तो ये गलत है। ये तो पागल को नुमा आदमी को लाके खाजी कहा, रेप करने वालों को पकड़ के रेप के मामले को इस्लामी बताकर, उल्टा बताकर इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश। पहले एक चैनल ने स्टिंग ऑपरेशन भी किया जिसमें ये बात सामने आई कि बाकायदा नेक्सस चल रहा है, जिसमें पैसे लेकर एक रात के लिए हलाला होता है और उसके बाद तलाक दे दिया जाता है, जिसको उस तरीके से सामने रखा गया। यानी एक काजी तो नहीं होगा, इस पूरे सिस्टम में ऐसे लोग हैं जो एक रात के लिए शादी कर रहे हैं और ऐसे काजी भी हैं जो करा रहे हैं।
आप उनको पागल कह लीजिए, गैर इस्लामिक कह लीजिए, काजी नहीं है कह लीजिए, लेकिन जब तक उनका सामाजिक बाइकआउट नहीं होगा, उन पे कार्रवाई नहीं होगी, ये चीजें होती रहेंगी। माय डियर सर, हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में जितने ब्रॉदल्स चल रहे हैं, वैसे अगर कोई ब्रॉदल चलाने वाला ये काम कर बैठे तो इस्लाम पे क्यों थोप रहे हैं? ये ब्रॉदल चलाने वालों को इस्लाम पे बदनाम हो रहा है, बदनाम किया जा रहा है, और इस्लाम को क्यों बदनाम किया जा रहा है? इस्लाम बेहतरीन मजहब है, लेकिन जो लोग ब्रॉदल्स हैं क्यों उसको खाजी का नाम क्यों दे रहे हैं? उसे खाजी का नाम क्यों दे रहे हैं? वो ब्रॉदल ब्रोकर है, जो लोग कर रहे हैं खाजी का नाम। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ सर, एग्जाम्पल देता हूँ। जो रक्षा के नाम पर कहीं कहीं हत्या हो गई, 130 करोड़ लोगों में ऐसी घटनाओं की आप संख्या निकालने बैठिएगा तो 1% भी नहीं आएगा, 0.00 कुछ % आएगा 130 करोड़ आबादी है इस देश की। लेकिन अगर उसको हिंदू धर्म से जोड़ा जाए तो बदनामी तो हिंदू धर्म की होगी ना, और ऐसे लोगों पे आप कहिएगा कि कार्रवाई ना हो, ये तो हिंदू है ही नहीं। अरे भाई कार्रवाई करनी होगी, उनका सामाजिक बाइकआउट करना होगा, ये जायज नहीं है भाई। दूसरे फिर बोले कि नहीं धर्म के नाम पे उनको सेफगार्ड करें तो वो आपकी मानसिकता दर्शाता है कि आप दूसरे धर्मों पे उंगली उठाने का मेरा धर्म इजाजत नहीं देता। उस्मानी साहब ऐसा कोई आदमी कह दे कि वो गाय लेकर जा रहे थे, अंबर जी इस्लाम के नाम पे गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, धोखा हो रहा है, गोरख धंधा चल रहा है इस्लाम के नाम पे, बोलिए आप ये बात क्यों नहीं बोलने के लिए तैयार है? देखिए जो सच में काजी है ना वो इस तरीके से दूसरे धर्म पे आवाज उठाने का मेरा धर्म के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करो। क्या कार्रवाई होगी, कहाँ हो रही है, वही तो मैं पूछ रहा था। जांच होगी ना, वो काजी था या फ्रॉड था, इसकी जांच तो होने दीजिए। अरे भाई देश भर में अलग अलग मामले हर जगह बिना जांच के एक मामला नहीं। आप पहली डिबेट में आएंगे, से पूछिए अंबर जैदी से कितनी डिबेट हम लोग कर चुके हैं ऐसे मामलों को लेकर। मैं भी कम से कम 50 डिबेट कर चुका हूँ। 50 मामले तो आपके सामने भी है, ये तो मान लिया, सुन लीजिए 50 तो आपने मान लिया ना, 50 डिबेट कर चुके हैं। मेरे सामने 2 मैटर है, दोनों में झूठी वो थी, निदा खान की बिल्कुल झूठी कहानी थी। निदा खान की झूठी कहानी, बिल्कुल कहानी झूठी, बिल्कुल झूठी कहानी थी। चलिए आप मेरे साथ उसके घर, मैं प्रूफ दिखाता हूँ आपको सारे। चलिए बरेली शरीफ मेरे साथ, मैं आपको पूरे प्रूफ दिखाता हूँ। पूरी कहानी झूठी थी निदा खान की। अच्छा ठीक है, बिल्कुल झूठी थी। उसको सजा सारी उसके बाद जो सारी महिला आपने शमी की क्रिकेटर शमी को जानते हो, उसकी पत्नी क्या कहा उसने मेरे साथ, मेरे जेठ ने रेप किया, ये इल्जाम लगाया, तो पूरी कहानी झूठी थी। ऐसी महिलाओं के लिए आप क्या कहेंगे? तो हमने तो आपने उनका आपने पक्ष किया है, नहीं किया? हमने तो पक्ष नहीं किया ना, आपने कहा उनको सजा होनी चाहिए, उनको अरेस्ट, ऐसी लेडीज इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। वो शरीफ आदमी, उसने इल्जाम लगाया रेप का। हम यहाँ पे जेंडर से अब आप इसको हलाला का नाम दीजिए ना, आप इसको हलाला का नाम दीजिए। जेठ के साथ उसने बिल्कुल आप उसको हलाला का नाम दीजिए। देखिए हर गलत काम को आप हलाला का नाम देकर इस्लाम को सिर्फ बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उस्मानी साहब मुझे ये बताइए, आपको महिलाओं से इतनी दिक्कत क्या है? आप तब से महिलाओं को तो हर चीज में कटघरे में खड़ा कर दे रहे हैं, ना काजी को बोलते हैं, ना ऐसे लोगों पे कार्रवाई की बात बोलते हैं। महिलाओं से क्या दिक्कत है आपको? महिलाओं से आपको दिक्कत क्या है? पुरुष पे है, कोई महिला पे है, बराबर का दर्जा है। क्या है इसमें? जो अगर गलत महिला करेगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, और पुरुष करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई। जरीन मुझे ये बताइए, जरीन आप ये पूरी डिबेट सुन रही हैं, ऐसे काजियों के खिलाफ क्या होना चाहिए? देखिए आ रहा हूं शफी साहब, थोड़ी देर रुकिए, अब जरीन को बोलने दीजिए। जरीन बताइए कि ऐसे काजियों के खिलाफ, मौलानाओं के खिलाफ क्या होना चाहिए कि 1% हो, आधा % लोग हों, लेकिन क्या कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए हम लोग करीब तकरीबन साल भर से जैसे आप बता रहे थे कि एक चैनल ने स्टिंग ऑपरेशन किया था, मैं भी उसी चैनल का हिस्सा थी। तो मैं उस चैनल का नाम नहीं लूंगी। तो एक बहुत बड़ा एक पूरा सामने आया था कि जो है ऐसे काजी जो हैं वो एक मुश्त एक रकम लेकर के वो अपने साथ खुद जो है वो हलाला करवाते हैं। पूरा एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, मैं भी उसी प्रोग्राम का हिस्सा थी, मैंने भी उस पर काफी ज्यादा बोला था। तो 1 साल से ये चीज चली आ रही है, लेकिन जब तक देखिए कानून नहीं बनेगा, उनके खिलाफ एक कड़ी सजा नहीं होगी, उनको जब तक डर नहीं पैदा होगा, उनको सजा का डर नहीं होगा, तब तक ये चीज चलती ही रहेगी, ये खत्म नहीं होने पाएगी। तो मेरे ख्याल से काजी के खिलाफ, उनके शौहर के खिलाफ, उनके ससुर के खिलाफ, तीनों के खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए, सख्त कानून बनने चाहिए। और जो मुस्लिम जो स्कॉलर्स हैं, जो सही मायने में स्कॉलर्स हैं, वो सामने आए, ऐसे काजियों को बिल्कुल ब्लैकलिस्ट करें कि ऐसे काजियों की कोई बात ना मानी जाए। और जो मेहताब जी कह रहे हैं कि काजी की गलती नहीं है,
तो अरे आप तो नहीं मानने से क्या होगा? हमने कहा नहीं मानने से क्या होगा? जांच होने दीजिए, जांच होने दीजिए, पता चल जाएगा काजी था या लोकल। अगर वो काजी था और उसने इस तरीके का मामला किया है, नॉर्मल मुसलमान को भी पता होता है सर। नहीं सर, नहीं सर। एक बात आपने पिछले 35 मिनट, लेकिन वो काजी है ही नहीं। मैं इस बात को मानता हूँ कि वो काजी मैं कह रहा हूँ कि काजी नहीं है तो छोड़ दीजिए। गलत काम कर ही नहीं सकता। मैं कह रहा हूँ ऐसे जितने लोग काजी मिले उनके खिलाफ आप लोग समाज में बहिष्कार भी कर दीजिए ना। मैं कहता हूँ इस्लाम से बाहर फेंके, ऐसे लोकल काजियों को बाहर पहले निकाल के इस्लाम से। यही तो उस्मानी साहब से हम कह रहे थे, जो आपने 35 मिनट बाद आपने तो प्रूव कर दिया ना वो काजी। जब तक जांच होगी तब तक आप बोला कि जो लोग कर रहे हैं उनको कानून सजा दे। ऑब्वियसली ऐसे थोड़ी ना बिना जांच के डायरेक्ट उठा के उनको किसी को जेल में डाल दिया जाएगा। हम साथ खड़े रहेंगे, FIR सजा दे जल्दी, ऐसे नहीं कि 10 साल तक। लेकिन आप ऐसे किसी नहीं इल्जाम लगा सकते। हम लोग बात कर रहे हैं। अच्छा मुझे एक बात बताइए, हिंदुओं में जो शादी कराते हैं उनको पंडित बोलते हैं, ठीक है? अब आप कहें कि कोई लोकल आके सुशांत सिन्हा ने किसी की शादी करा दी, सुशांत सिन्हा कैसे करा देगा? उसके पास तो वो है ही नहीं कि शादी करा। मैं पंडित हूँ क्या? तो वैसे ही काजी ने कराया होगा ना निकाह। कौन लोकल जैसे कोई भी पढ़ देता है क्या? सिन्हा साहब मौका दीजिए, सुनिए। मंत्री याद नहीं है, आई विल क्लैरिफाई। कौन फेरे करा देता है? आई विल क्लैरिफाई। आप कुछ भी बोले जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं बोले जा रहे हैं। कैसे फेरे करा देंगे? मौलाना भी देखिए, मैं क्लैरिफाई करूंगा। शादी की रस्म मौका है, उसमें कैसे फेरे करा देंगे? लगता है बहुत एक नहीं एक लाइन बोल दिया शादी हो गई। शफी साहब को जोड़ रहा है, सिंपल से एक जवाब दे दीजिए। का भी एक मिनट, शफी साहब को जोड़ रहा है। जरा मुझे मौका दीजिए। एक मिनट, हाँ शफी साहब बोलिए। जी मैडम सुनिए, अगर किसी को भी खाजी का चोला पहनाकर लाके किसी भी कुली वाले को या किसी भी लेबर को लाके आप खाजी बना के उसका काम ले लेंगे और सारे खाजियों को बदनाम करने की कोशिश करेंगे, ये गलत है। इस्लाम में निकाह तलाक के लिए नहीं किया जाता और तलाक हलाला के लिए नहीं, और हलाला एक्टिंग का रेप का हलाला नहीं। ये सारी चीजें गलत हैं। कहाँ यूज किया सारे काजी? हमेशा स्टार्टिंग से बोलते आ रहे हैं जो लोग गलत काम कर रहे हैं इस्लाम का चोला ओढ़ के इस्लाम की। अभी आपने कहा उस काजी पे सब बिल्कुल जो लोग कर रहे हैं गलत, जो लोग गलत कर रहे हैं काजी बन गया है ना। अगर निकाह करवाने के लिए उसके पास गए तो कोई उसकी रेलेवेंस होगी तभी तो गए ना। उस्मानी साहब आपने भी तो कहा था कि 1-2% काजी ऐसे हैं, बात कर तो रहे हैं। 1-2% मान रहे हैं ना। ऑपरेशन किया, अभी आप इनको कह रहे हैं कि काजी बोल दिया। आपने खुद माना, मैंने नहीं किया ऑपरेशन। आपने खुद माना कि 1-2% काजी ऐसे, काजियों के खिलाफ आपने माना ना 1-2% काजी ऐसे, तो उन पे कार्रवाई पागल को लाके खादी बना के दूसरे खाजियों पे कानून बनाने के लिए बात कर रहे हैं, जो गलत है। और गलत क्यों हो रही है? आप बोले गलत हो रहा है। अभी अगर मैं कहूँ गलत कर रहे हैं, एक टीवी एंकर ने कहीं मर्डर कर दिया और सारे टीवी एंकर्स पर कानून बनाने बोलूं, क्या बात है? ये तो पागलपन नहीं है। मुसलमान जब तक जांच रिपोर्ट नहीं है गलत को गलत ना बोल के आप सोचेंगे कि आप गलत ना गलत है सही है कैसे बोल देंगे? अरे मुकदमा चलने के बाद जब तक फैसला ना आए तब तक आप कैसे कह सकते हो सही है गलत है? मजहब है, इंसानियत का मजहब है और इंसानियत सबसे बड़ी चीज है। आपको लगता है इंसानियत है इस वक्त? आपको लगता है इंसानियत है? इंसानियत है लगता है आपको? अगर इंसानियत थी तो आप कहाँ थे? परसों दाढ़ी काट दी गई एक व्यक्ति की, आप कहाँ थे? इंसानियत है ये इंसानियत है? ये जंगल राज है, इंसानियत नहीं है मैडम। ये जंगल राज चल रहा है। आप एक महिला का रेप है तो उसके कहते हैं कि इस्लाम के तरीके से हलाला हुआ है। अरे हलाला का नाम ही क्यों देते हैं ऐसी चीज को? हर महिला के लिए बात करते हैं आप, ऐसे चीज को हलाला का नाम मत दो, इस्लाम से मत जोड़ो। जब वो दाढ़ी कट रही देखिए इस पर केस चलाइए आप, इस्लाम से मत जोड़िए। मर्द की फैसला दे दिया और वहाँ महिला जो है उसके साथ रेप हो गया, उसमें इनको इंतजार है कि पूरा मामला सामने आए, उसके बाद सब सामने रखा होना चाहिए। बहुत कुछ है लेकिन औरत की इज्जत के जितना नहीं है। तो हम तो ये कह रहे हैं आप उस पर रेप का केस चलाइए, उसको हलाला से जोड़ रहे हैं। बराबरी आप हलाला से क्यों जोड़ते हैं ऐसी केसों को? हम नहीं जोड़ते। आपने कहा कि हलाला हुआ, हलाला का मतलब नहीं बनता। हुआ है, हलाला ही तो हुआ है। क्या हुआ? हलाला हुआ है। सिन्हा साहब ये लड़ने वाली बात है क्या? आइए बताइए, ये लड़ने वाली बात है क्या? हलाला का मतलब बता। लड़ क्यों रहे हैं? आपने कहा कुरान में पढ़ने की जरूरत है। आपने कहा कुरान में इसका कोई मतलब नहीं है, तो फिर आपने हलाला शब्द कहाँ से लाए? हलाला शब्द है ही। आप पढ़ लीजिए, मैं आपको ओपनली चैलेंज करती हूँ नेशनल टेलीविजन। अगर कहीं से भी पूरे कुरान में हदीस में कहीं हलाला लफ्ज मिल जाए तो मैं अपना नाम बदल दूंगी। और आपको मैं खुला चैलेंज करता हूँ कि आप मुझे ये बता दीजिए कि हर गलत काम के लिए हलाला शब्द इस्तेमाल होगा, कहीं लिखा हो ये सब बता दीजिए।
कहीं किसी का रेप हुआ तो आप बोलते हलाला है। आप मुझे किसी का रेप बोल दो तो आप हलाला का मतलब क्या है? उसका हलाला का मतलब क्या है? उसमें उसको बोला गया कि चलिए आपका रेप होने जा रहा है, बोला गया। देखने वालों को ये चैनल और टीवी देखने वालों को क्या समझ में आएगी? कुछ समझ में नहीं आएगा अगर ऐसा लड़का रहेगा। आपने एक बार ये नहीं कहा कि उस महिला का रेप हुआ, आपने हलाला सब बोला उसमें। स्टार्टिंग से बोल रही हूँ मैंने, से बोला कि रेप के तहत 375 के तहत लोगों को रेप की सजा मिले, और जो नहीं था, जो लोग 125 के तहत उनको क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इतना तो ये लड़ने की बात है ही नहीं। उस्मानी हलाला का मतलब इतना साफ हलाला का शब्द हलाला लड़ने की बात है ही नहीं, क्यों लड़ रहे हैं? आपको लगा ये इस्लामी शब्द है, इसे जोड़ दो, हलाला बंदा हो जाएगा कि ये लोग कितने गंदे काम करते हैं। हदीस करनी पड़ने की अरे वो क्रिमिनल है, आप लोग इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, आप लोग इस्लामिक स्कॉलर मुसलमान है ही नहीं। झूठे जो ये गलत काम कर रहे हैं वो इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो मुसलमान है ही नहीं, वो हलाला है ही नहीं। आप बोल रहे हैं कुरान में हलाला लिखा हुआ है, कुरान ना हदीस में कहीं पे भी इस टर्म का कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं है। आप किस बेस पे लोग बोलते हैं ना, जिन्होंने बनाई इसकी सोच बोल रहा हूँ मैंने हलाला बोला ही नहीं, बोले जिन लोगों को विक्टिमाइज किया जाता है, जिन लोगों को विक्टिमाइज किया जाता है उनका हलाले का लड़ने की बात है ही नहीं, क्यों आप लोग लड़ रहे हैं? गलत कामों को अंजाम अरे आप लड़ते क्यों हैं भाई? ये समझने की बात है, ये लड़ने की बात है, आप लड़ क्यों रहे हैं? महिलाओं को धर्म से आप जोड़े, आप क्यों बोला आपने? आप मुसलमान होने की बात, मुसलमान होने का बोलते हैं, अगर आप मुझसे ये की बात करने के लिए अगर आप मुझसे ये बोलती कि उस महिला का रेप हुआ है और आप हमारे साथ खड़े हैं या नहीं खड़े, तो मैं आपके साथ खड़ा होता, लेकिन आपने सीधे हलाला बोला उसको। आप पहले 375 पढ़ के आइए, आप 375 पढ़ने की जरूरत है, तभी आपने एक बार नहीं बोला, सिर्फ इतना बताइए, ये तो ऐसे नहीं आपने एक बार भी ये बोला उस्मानी जी, मैंने तो उस्मानी साहब, रेप उस्मानी साहब मुझे एक बात बताइए, आप पानी पी लीजिए। उस्मानी साहब मुझे एक बात बताइए, अभी आपने बताया कि एक आदमी की दाढ़ी काट दी गई, इस देश में जंगल राज है। बिल्कुल राज, जंगल राज है। एक मिनट सुन लीजिए, 130 करोड़ की आबादी है। ये लड़ने की बात ही है, रुकिए जरा। 130 करोड़ की आबादी में एक आदमी की दाढ़ी कटी, जंगल राज हो गया। 130 करोड़ की आबादी में हर चौथे दिन ऐसी घटना सामने आ रही है। आप कह रहे हैं इस्लाम खतरे में नहीं है, और ये जो लोग कर रहे हैं वो गलत अभी कुछ दिनों में 71 होने वाले हैं। एक तो इनके नाम के नीचे से इस्लामिक मुस्लिम महिलाओं को बराबरी का स्तर नहीं मिला है, और बोल रही है, बात कर रही है हक की, तभी आपको पेट में दर्द है। बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? आप समझते हैं, आप सीधे रेप क्यों नहीं करते? उसको हलाला का नाम क्यों देते हैं? उसको ओपनिंग में क्या बोला था आप देखिए, क्या बोला था आपने? आपने बोला हलाला हुआ है, उसका आपने बोला मैंने बोला आप गलत बात है। आप अपने बात से मुकदमा, आपने बोला उसके ससुर ने हलाला किया, आपने बोला हलाला क्या मतलब? बोला जाता है बोला जाता है उसको किसी धर्म से मत जोड़िए, वो क्रिमिनल लोग हैं, क्रिमिनल तरीके से आपको हलाला का नाम इस्लाम से मत जोड़िए, उसको औरतों का इस्लाम से मत जोड़िए, उनको नहीं बोलूं, इस्लाम से मत जोड़िए। आप बोलिए, आप बोलिए, मैं आप बोल रहे कि मैं ना आपके साथ खड़ा हूँ रेप के मामले में, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, लेकिन हलाला मत बोलिए। अरे हलाला कैसे नहीं बोलेंगे? आप गजब आदमी है, जब उसका हलाला हुआ तो हलाला नहीं बोलेंगे। बड़े हलाला किस बेस पे बोलेंगे आप? उसको बताइए। तो उसका निकाह हुआ तो क्या बोलेंगे? अरे निकाह हुआ तो हलाला तो सब नहीं है कोई, तो हलाला इस्लाम से जोड़ने के लिए बोलते हो। क्या हुआ फिर? आप इस्लाम से जोड़ने के लिए बोलते हो हम आपका बस मैडम, आप हलाला से इस्लाम से जोड़ने के लिए इलॉजिकल ये लॉजिक है। आप इलॉजिकल बात कर रहे हैं, आप इलॉजिकल बात कर रहे हैं, और आप जैसे आप मुझे ये बताइए, और मेरा बस चले उस्मानी साहब, मैं आपको भी जेल में डाल दूं। अरे मुझे मेरा कोई आप को जेल में जाना चाहिए। उस महिला का रेप आपके, मैं दूंगा, चलिए अरे आप कुछ नहीं देंगे, आप कुछ नहीं देंगे। मैं अगर आपके अंदर महिलाओं के लिए नमाज भरी हुई है। देखिए आपकी ये बातें गलत होती हैं कि अगर मैं रेप के लिए कह रहा हूँ तो मैं गलत हूँ, अगर ये हलाला के लिए कह रहे हैं ये सही है। बोलते कि महिलाओं के साथ गलत हो रहा है, उनको धर्म के नाम पर उनका शोषण हो रहा है, उनको धर्म के नाम क्यों जोड़ते हो? किसी भी उसमें हो सकता है, तो धर्म का नाम पे के आड़ में ही धर्म का हवाला। किसने कहा धर्म के नाम पे कर रहे हैं? वो कौन कहता है? कौन मसला होगा? है नहीं तो आप जोड़ते हलाला को, वो लोग बताते हैं, जो लोग मसला बताते हैं कि हलाला
मसला आप मुझे कह रहे उसे लाइए मेरे सामने। जो लोग कर रहे हैं महिलाओं के साथ उनको नहीं बोलेंगे मैडम, जिसने आपको मसला बताया आप मुझे मेरे सामने लाइए। के खिलाफ आप कमजोर महिलाओं के खिलाफ बोल सकते हैं। मैं कमजोर महिला के साथ खड़ा हूँ, अगर आप मैं इस्लाम के भी साथ खड़ा हूँ, कमजोर महिला के साथ भी खड़ा हूँ। अगर आप इस्लाम के साथ खड़े होते ना तो अभी इसका विरोध करते। विरोध करते रहा हूँ। अरे तो हलाला जैसी चीज आप हलाला क्यों बोलते हो बार बार? अरे तो हलाला शब्द है तो क्या बोलूं? नहीं है हलाला, मैडम ने बोला अभी हलाला कुरान में है ही नहीं। तो जब प्रैक्टिस की बात हो रही, कुरान की बात नहीं हो रही है। जो लोग धर्म का हवाला देके, कुरान का हवाला देके लोगों को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। कुरान का हवाला जब तो दिया जा सकता है जब उस शब्द को कुरान में। अरे भैया, इन लोगों के साथ होता, उनको नहीं पता होता कुरान में क्या लिखा है। अगर उनको पता होता तो ये नौबत नहीं आती। उस्मानी साहब, ये तो आपने मान लिया कि इस्लाम में हलाला नहीं है। बार बार एक ही बात रिपीट कर, इस्लाम में हलाला नहीं है, ये आप मान रहे हैं? आप मुझे कुछ भी बोल के झूठ बोलने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। इस्लाम में हलाला नहीं है उस्मानी साहब, ये तो आप मान रहे हैं? बिल्कुल नहीं है। ठीक है, यही तो बहस हो रही है, यही तो बात कर रहे हैं। सुन लीजिए कि जो काजी, जो मौलाना अगर उनको बुलाया जाए और वो कहें कि अब इसकी शादी हो गई, इसके ससुर से हो, किसी से भी हो, जबरदस्ती अगर हो जाए और फिर ये तलाक देकर अपने पूर्व पति के पास जा सकती है, तो फिर उसको रुकवा दीजिए। कहिए ये कहीं नहीं होगा क्योंकि हलाला जैसी चीज है ही नहीं। अब मेरी सुन लीजिए, आप मुझे जेल भेज रहे थे, मेरी भी सुन लीजिए। नहीं, मैं तो चाहता हूँ, मैं जेल भेज नहीं सकता ना, मैं तो चाहता हूँ कि आप जैसे लोग जेल जाए। आपकी बात नहीं, सोच की बात हो रही है। सुन ली, थोड़ा सुनिए। अगर कोई महिला, सुन एक सेकंड बस, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। अगर कोई महिला, अगर पुरुष उसको तलाक दे देता है, ठीक है, महिला की सहमति है उससे तलाक लेने की। अगर महिला चाहे अपनी मर्जी से तो किसी और से शादी कर सकती है, उसके लिए हम उसको प्रेशर नहीं कर सकते। आप इससे शादी कीजिए, वापस मेरे पास आइए। थोड़ा सुनिए, एक मिनट, वापस आप मेरे पास आइए। ऐसा कोई जबरदस्ती किसी तरीके से हम कर नहीं सकते। अगर कोई करता है तो उस पर क्रिमिनल केस बनाइए। ठीक है, यही मैं आपसे कह रहा हूँ यही देश सिन्हा साहब थोड़ा मौका, लेकिन आप बोल लीजिए। शफी साहब बोलिए। देखिए, सबसे पहले मजहब इस्लाम में निकाह को आसान बनाने और जिना को मुश्किल बनाने के लिए कहा गया है, और निकाह तलाक के लिए नहीं किया जाता। कोई तलाक नहीं दे देता इसलिए निकाह करता है। निकाह हरगिज तलाक के लिए नहीं किया जा सकता, और तलाक हलाला के लिए नहीं किया जा सकता। और तलाक जब दे देते हैं तो ये मर्द उसके लिए हराम हो जाता है और औरत मर्द के लिए हरामा हो जाती है। जब औरत कई दूसरी शादी होके जब वक्त खत्म हो जाता है, फिर फ्री हो जाती है, उस वक्त अगर वो करना चाहती है तब हलाला होती है। हलाला बोल के करवाता है। ये तो शैतान लोग हैं जो कर रहे हैं। आप जो बोल रहे हैं सबके सब शैतान लोगों की बात इस्लाम को लगा रहे हैं। इस्लाम में ये बातें हैं ही। और जो औरतों पर जुल्म हुआ है, जिन औरतों पर जुल्म हुआ है, उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए, उन पर जुल्म हुआ है। आप बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, मुझे आपकी बात समझ में आ रही है, ठीक है। लेकिन मुझे ये बताइए कि इस देश में सारे लोग, जितनी नॉलेज आपकी है इस्लाम को लेकर या अंबर की है या इस पैनल में बैठे बाकी लोगों की है, सारे लोगों की हो जरूरी नहीं। मैं हिंदू हूं, लेकिन मैं सारे हिंदू के जो धार्मिक ग्रंथ हैं उन सब के बारे में जानता हूं, हर चीज जानता हूं, ऐसा जरूरी नहीं। ऐसे में जो पढ़े लिखे लोग हैं आप जैसे, या फिर उस्मानी साहब जैसे, या जरीन जैसे, या जैदी जैसे, अंबर जैदी जैसे, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि कहीं भी ऐसा गलत काम हो रहा हो तो ऐसे लोगों को बॉयकॉट करें और महिलाओं को बताएं कि ऐसे हलाला जैसी चीज है ही नहीं। अगर कोई कहता है हलाला करा रहा है तो वो गलत कर रहा है और पुलिस में आप केस कीजिए। सुशांत, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, एक उनका जवाब आ जाए फिर आप बोलिएगा। देखिए सिन्हा साहब, सबसे पहले अभी बीच में आप बोल रहे हैं, मुझे थोड़ा बात करने दीजिए अंबर जी। देखिए, सबसे पहले मैं बताऊं आपको, मेरी बेटियां हैं और जितने लोग हैं उनको समझना चाहिए कि बेटियां ना भी हों तो सबकी बेटियां भी होती हैं, माएं भी होती हैं, बहनें भी होती हैं, और हर किसी के साथ इंसाफ की बात करनी चाहिए। और इस्लाम सबके साथ इंसाफ की बात करता है, इंसाफ देता है। और किसी भी औरत के साथ नाइंसाफी हो इसको कोई भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। मैं भी नहीं बर्दाश्त करता, इस्लाम बर्दाश्त नहीं करता। और इस्लाम साफ कहता है कि सबसे पहले तलाक ही ना दो। तलाक सबसे नापसंदीदा है, और तलाक करके फिर वही शख्स उसी औरत के पीछे पड़ जाए, उसको तो पागल कुत्ता कहना चाहिए। वो तो इंसान ही है। तलाक से पहले सोचता क्यों नहीं है वो पागल? और ऐसा पागल लाख में एक मुसलमानों में है, हिंदुओं में है, क्रिश्चियनों में, पारसियों में भी है। और जिस तरह डुप्लीकेट डॉक्टर्स हैं, डुप्लीकेट लॉयर्स हैं, डुप्लीकेट सहाफी हैं, उन लोगों को पकड़ के जेलों के पीछे भेजा जा रहा है। अगर कोई काजी का नाम लेकर डुप्लीकेट आदमी आए उसको भी पीछे भेजना चाहिए। यही बात दूसरे काजियों को बदनाम करना बेवकूफी है। जेल में डाल दीजिए।
अंबर आप अपनी बात रखिए, फिर मैं एक बात बोलना चाह रही थी कि जहां प्रॉब्लम है हमें वहां, लेकिन ऐसे लोगों को जेल में डालने के लिए दूसरे काजियों को बदनाम करना कहां तक सही है? हमने नहीं बोला इस्लाम को बदनाम करना कहां तक सही है? कोई बदनाम नहीं कर रहा, कोई इस्लाम पे सवाल नहीं उठा रहा। इस्लाम की बात ही नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ इस्लाम में कोई सवाल नहीं है और कोई बदनाम नहीं। शफीउल्लाह साहब, सवाल ये है कि वो लोग जो धर्म का नाम लेके इस्लाम की आड़ में गलत चीजों को अंजाम दे रहे हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल कि वो लोग जो प्रॉब्लम जहाँ पे है वहाँ पे काम करने की जरूरत है। प्रॉब्लम हमारे जैसे लोगों में नहीं है, प्रॉब्लम वहाँ है जो लोग अनपढ़ हैं, गरीब हैं और दुनिया से दूर है, मेन स्ट्रीम से दूर है, उनको समझाने की जरूरत है कि ऐसे दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो। जैसे गोरक्षक हिंदू हो सकते हैं लेकिन वो सारे हिंदू की पहचान नहीं हो सकते, वैसे ही काजी जो हलाला के नाम पर महिलाओं को प्रताड़ित होने का मौका देते हैं, उन काजियों को आप इस्लाम का चेहरा मत मानिए, लेकिन उन काजियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और जिन महिलाओं ने ये डिबेट देखी हो, ये मान लें, जान लें, ऐसे हलाला नहीं होता कि आपका ससुर किसी और से आपका निकाह करा दिया जाए और हलाला बता दिया जाए। ये गैर इस्लामिक है और आप पुलिस में जाइए, ऐसे काजी के खिलाफ भी केस कीजिए, आपने कहीं देखा सुना है तो। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। महाबहस में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।